हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुर्बान हुआ में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ नील गजाला को पकड़कर व्यास जी के सामने ले जाता है तो दूसरी तरफ व्यास जी गजाला को अपने घर में रखने का फैसला करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक डॉक्टर बेग नहीं मिल जाता तब तक तुम हमारे घर में रहोगी। नील जैसे गजाला से ये पूछता है कि मुझे ये बताइए कि डॉक्टर बेग कहाँ है, तो आगे से गजाला ये कहती है कि वो यहीं थे, लेकिन उन्हें फोन आया और वो फोन सुनते सुनते बाहर चले गए। दूसरी तरफ चाहत डॉक्टर बेग को ढूंढ रही होती है और गजाला ड्राइवर को फोन करते उसे ये कहती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन तुम बेग साहब को लेकर लॉज में आ जाना। गजाला जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है तो इतने में नीलू से रोक लेता और यह कहता है कि तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक डॉक्टर बेग हमें नहीं मिल जाता है और तुम्हें हमारे साथ व्यास जी के सामने चलना होगा। जैसे ये बात गजाला सुनती है एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि अगर व्यास मंत ने मुझे पहचान लिया तो मेरा क्या बनेगा। गजाला जैसे व्यास जी के सामने जाती है तो अपने चेहरे पर पल्लू ओढ़ लेती है और आगे से मम्मी ये कहती है कि ये है वो और जो डॉक्टर बेग की सहायता कर रही थी, इसी ने अपना चेहरा क्यों छुपाया है, मुझे इसका चेहरा देखना है। और इतने में आलेख जैसे जबरदस्ती के साथ उसके चेहरे से साड़ी का पल्लू साइड में करता है तो इतने में व्यास जी ये कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते हो तो उसके साथ इस तरह बुरा व्यवहार मत करो। और इतने में गुजारा ये कहती है कि बड़ी खुशी की खबर है कि इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। तो आगे से व्यास जी ये कहते हैं कि आलेख की तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी बेटी का हत्यारा है। और दूसरी तरफ चाहत को जैसे डॉक्टर बेग नजर आ जाता है और जैसे वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है तो इतने में ड्राइवर आता है और डॉक्टर बेग को वहां से ले जाता है। व्यास जी ये कहते हैं कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि तुम उस डॉक्टर की क्यों सहायता कर रही थी। ज़रा आगे से झूठी कहानी सुनाती है और उसे ये कहती है कि मैं तो विधवा हूँ और मैंने तो बस उसकी हेल्प की थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। और वो ये कहती है कि अब तो मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं अपने घर वापस गई तो वो डॉक्टर बेग मुझे मार देगा। फिर में व्यास जी ये कहते हैं कि जमुना दास तुम इस महिला का अनाथालय में रहने का इंतजाम करो। और जैसी ये बात सुनती है एकदम से खुश हो जाती है गजाला। और दूसरी तरफ जैसे गजाला वो पैसों वाला बैग लेकर जाने की कोशिश करती है तो जमुना दास उसे रोक देता है और वो ये कहता है कि ये तुम बैग कहाँ लेकर जा रही हो। और वो आगे से ये कहती है कि इसमें मेरे कपड़े हैं और जमुना दास उसके कपड़े निकाल कर उसको देता है और वो ये कहता है कि ये धन दौलत डॉक्टर बेग की अब यहाँ पर रहेगी, अब से ये गहने मेरे हुए। और गजाला ये कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूं। बीमार होने का नाटक करती है और ये कहती है कि मैं अपने पैसों वाला बैग साथ में ही लेकर जाऊंगी। और दूसरी तरफ नील ये कहता है कि अगर चाँद को डॉक्टर बेग मिल गया तो वो डॉक्टर उसको लेकर वहां से भाग जाएगा। नील जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है और चाहत ये कहती है कि मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप मुझे मिले नहीं। और नील ये समझता है कि लगता है वो डॉक्टर बेग चाहत को मिल गया है। जैसे वो चाहत के करीब जाता है और वो ये देखता है कि ये तो किसी कुत्ते के साथ बातें कर रही है और वो ये कहता है कि शेजवान ये तुम क्या कर रही हो। चाहत आगे से ये कहती है कि नील ये चाचा चौधरी हैं और इनका हमारे हॉस्पिटल के साथ बहुत पुराना नाता है। तो नील मन ही मन में ये कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहत को अभी डॉक्टर बेग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो दूसरी तरफ चाहत ये पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो ये कहता है कि आज कृपा के लिए घर में तोलादान रखा है तो इसलिए तुम्हें भी आना होगा।